काश के पीएसआरपी प्रोग्राम्स चाहे फ़ेज़ 1 था उसमें ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, या पीएसआरपी फ़ेज़ 2 जो इस वक्त जिसका रिज़ल्ट वेटिंग है उसमें ये अप्लाई हो जाए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लेटेस्ट अपडेट। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। सबसे पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। आप लोगों को याद होगा, बल्कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया होगा, चंद दिन पहले पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से कुछ जॉब्स अनाउंस की गई थी। उन जॉब्स पे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, उनके हवाले से लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं और साथ में आपने वीडियो को एंड तक देखना है। पीएसआरपी को इससे मैं रिलेट करूंगा वो आप लोगों को, ताकि सही से समझ आ सके। ऐसे तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में डिप्टी डायरेक्टर और दीगर पोस्टों के लिए एटीएस की वेबसाइट पर दरखास्तें जमा करवाईं और इब्तदाई जांच पड़ताल के दौरान इनकी दरखास्तों में कमी और बेशी पाई गई है, इन उम्मीदवारों को इतला दी जाती है कि अपनी प्रोफाइल में जाकर क्यूरी फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें और वहां दर्ज ऑब्जर्वेशंस की दुरुस्तगी इस फॉर्म के ज़रिए 28 फरवरी 2025 तक जमा करवा दें। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अनाउंस किया गया है। बहुत सारे लोगों की कुछ एतराज़ात थे उनकी एप्लीकेशंस पर, जो कि एतराज़ात बताए गए हैं और फॉर्म के ज़रिए से उन्हें सबमिट करवाने का कहा गया है। 28 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है और याद रहे 28 फरवरी 2025 के बाद किसी भी किस्म की अगर दुरुस्तगी है, जो एतराज़ है वो नहीं किया जाएगा दूर, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन, और अगर वो एतराज़ दूर ना हुआ तो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरा यहाँ पे पीएसआरपी फ़ेज़ 2 को कोट करने का मकसद सिर्फ इतना था कि पीएसआरपी फ़ेज़ 1 में राउंड अबाउट 40% एप्लीकेशंस जस्ट इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई थी। आप लोगों को याद होगा कि किसी ने अगर सीएनआईसी की कॉपी नहीं लगाई तो रिजेक्ट। आपने समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है। किसी ने एप्लीकेशन, जो उनकी हार्ड फॉर्म की एप्लीकेशन थी, सॉफ्ट फॉर्म पे अप्लाई करने के बाद हार्ड फॉर्म की एप्लीकेशन जो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालते हैं, उस पर अगर इवन के सिर्फ और सिर्फ पूरी एप्लीकेशन ठीक है लेकिन उस पर साइन नहीं किए तो रिजेक्ट। और इस तरह की और भी बहुत सारे जो एतराज़ात थे, छोटे छोटे एतराज़ात की वजह से, जो कि दूर हो सकते थे। एक इसी तरह से ही सेम जो अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने अलाउ किया है क्यूरी फॉर्म और अपने एतराज़ात जमा करवाने के लिए कहा है, तो उसमें भी अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी छोटी सी कोई मिस्टेक हो जाती है और रह जाती है, तो उनकी वजह से पूरा उसे एप्लीकेशंस ही उनकी एप्लीकेशन ही पूरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दें, उन्हें मेरिट लिस्ट में कंसीडर ही ना करें। तो मेरे ख्याल में ये एक सॉलिड रीज़न नहीं होगी रिजेक्शन की। तो अगर ऐसा कर दिया जाए तो, और उसके बाद अगर उसके बाद अगर मेरिट पे कोई कैंडिडेट नहीं आता, उससे ज़्यादा मेरिट वाले को स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, देन जो है इट्स गुड, आप ओके है कि, और वो कैंडिडेट भी जो है वो मुतमईन रहेगा कि मेरे एक छोटे से एतराज़ की वजह से जो है वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई। मेरे ख्याल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को इस बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए और इस दौरान जो इतना अरसा हुआ है एनजीओज़ के साथ मीटिंग हो रही हैं, और उसके बाद जो है वो इस दौरान एटलीस्ट जो इंडिविजुअल कैटेगरी ग्रुप कैंडिडेट्स, यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप
और दूसरे जो पेफ पार्टनर्स हैं एनजीओज़ के साथ तो आप मीटिंग कर रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल ऑनर्स को भी इस दफ़ा क्योंकि अलाउ किया गया था, तो उन लोगों की एट लीस्ट आप जो जो उनका एतराज़ है वो आपने मेंशन तो किया हुआ है ना। जब रिजेक्शन होती है, रिज़ल्ट आता है, तो उसके सामने रिजेक्शन का कि आपकी एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुई है, वो फेज़ 1 में भी आप लोग लिखते थे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ आ जाता था कि आपकी जो है वो इस वजह से रिजेक्शन हो गई है कि आपने CNIC की कॉपी नहीं लगाई थी, आपने जो है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइन नहीं किया था, या डिपॉजिट स्लिप की फ़ोटो कापी नहीं लगाई थी, लेकिन डिपॉजिट करवाए हुए होते हैं कैंडिडेट ने अपने जो अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट जो है वो। लेकिन इसी दौरान, जिस दौरान ये सिर्फ वेट किया जा रहा है, हालांकि मुकम्मल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है, सिर्फ और सिर्फ NGOज़ जो हैं उनका वेट किया जा रहा है। उन NGOज़ की का क्या है सीन के उन लोग वो वर्किंग कर रही हैं कि उनको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो दिए गए हैं उनमें से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बाकी वो वापस कर देते होते हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने ऐसे किया था, तो बाकी वो वापस कर देते होते हैं। जो प्रॉफिटेबल होते हैं इंस्टीट्यूट्स वो अपने पास वो रख लेते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ, जिनकी लोकेशन वो विज़िट भी कर रहे हो इस दौरान वो कर लेते हैं स्कूलों के, और मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो इस दौरान, बहरहाल वो एक सेपरेट टॉपिक है, इस दौरान एट लीस्ट सबको कह देते कि ये जो रिजेक्शन है, जिसकी वजह से कोई एतराज़ है और उसकी वजह से पूरी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट को कहते, वो लाहौर आके भी लोग तैयार हो जाते हैं कि मेरी अगर कोई एतराज़ है तो मैं दूर करने के लिए तैयार हूँ। वो लाहौर आ जाते या अलाउ कर देते, वो TCS करवा देते, किसी न किसी तरह से उनकी जो है वो एतराज़ ख़त्म हो जाता। और उसके बाद जो है फिर तमाम कैंडिडेट्स मुतमईन भी होते, सेटिस्फाइड होते कि हमारी जो अब हमें स्कूल नहीं मिला तो हमारा मेरिट नहीं बना। लेकिन दुख उस वक्त होता है जब छोटी छोटी बातों की वजह से, और ये होगा, ये इस दफ़ा भी होगा, PSRP फेज़ 2 में भी होगा, जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा आप देखेंगे कि मोर देन 40% एप्लीकेशंस जो हैं वो इस वजह से रिजेक्ट होंगी, जो मैंने मिस्टेक्स छोटी छोटी बताई हैं आप लोगों को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट अबाउट PSRP आप लोगों को मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।